सोक्रेटिस यकीनन इतिहास के सबसे बड़े फ़िलासफ़र्स में से एक माने जाते हैं। उनके आइडियाज़ ने ना सिर्फ इतिहास बदला बल्कि साथ ही साथ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की बुनियाद रखी। आज सोक्रेटिस को फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी कहा जाता है। सो हु वॉज सोक्रेटिस? बेसिकली सोक्रेटिस ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, इसलिए उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो उनके स्टूडेंट्स या अदर फिलोसोफर्स जैसे प्लेटो, जीनोफोन, एरिस्टोटल एंड एरिस्टोफेन के थ्रू मिलती है। इसलिए इन सभी के सोक्रेटिस के बारे में डिफरेंट व्यूज़ हैं और ये पता नहीं चल पाता कि क्या फिक्शन है और क्या फैक्ट्स। सोक्रेटिस 469 बीसी में एथेंस के एक छोटे से विलेज में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त एथेंस में बिताया। सोक्रेटिस पहले एक सोल्जर थे, फिर अपने पिता के कहने पर एक स्टोन कटर बने और एंड में अपनी पूरी लाइफ एज अ फिलोसोफर डिवोट कर दी, जिसका मतलब होता है लवर ऑफ विजडम। सोक्रेटिस की मोस्ट फेमस कोट है नो डाई सेल्फ, जिसका मतलब होता है इंसान को सबसे पहले खुद को जानना सीखना होगा, अपना नेचर समझना होगा, लिमिटेशंस पता लगानी होगी और आप क्या करने के केपेबल हैं ये ढूंढना होगा। सोक्रेटिस की अपब्रिंगिंग और बाकी की लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं लिखा। इनफैक्ट आज हम सोक्रेटिस के बारे में जो भी जानते हैं वो उनके स्टूडेंट प्लेटो की वजह से जानते हैं। सोक्रेटिस का जिक्र काफ़ी जगह प्लेटो ने अपनी राइटिंग्स में किया है, जिसमें उन्होंने सोक्रेटिस के सीरीज़ ऑफ डायलॉग्स बताए हैं जो उन्होंने एथेंस के पॉलिटिशियंस एंड नॉर्मल लोगों से बोले थे। प्लेटो के मोस्ट फेमस वर्क सिम्पोजियम में उन्होंने दिखाया है सोक्रेटिस और उनके स्टूडेंट नेचर ऑफ लव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सोक्रेटिस कहते हैं लव के बारे में वो जो भी जानते हैं उन्हें एक वाइज वीमेन डायोटाइमा ने सिखाया था। डायोटाइमा के अकॉर्डिंग लव ना फिजिकल होता है और ना डिवाइन, ना गुड होता है और ना बैड। इनफैक्ट लव इज़ द डिज़ायर फॉर समथिंग। इट्स द स्पिरिट ऑफ सीकिंग समथिंग लाइक पीपल, ऑब्जेक्ट्स, चिल्ड्रन और ब्यूटी। सोक्रेटिस कहते हैं इसलिए लगातार आइडियाज़ को ढूंढना उन्हें लवर ऑफ नॉलेज और विजडम बनाता है। सोक्रेटिस के पास काफ़ी आइडियाज़ रहते थे और उनके दिमाग में भी बहुत बातें चलती रहती थी, पर उन्होंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि वो सब कुछ जानते हैं। इनफैक्ट सोक्रेटिस का मानना था एक ट्रू फिलोसोफर वही होता है जो सब कुछ जानते हुए भी ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता। ही सेज ट्रू नॉलेज एग्जिस्ट्स इन नोइंग दैट यू नो नथिंग। सोक्रेटिस इग्नोरेंस को लोगों के इवॉल्व ना होने का सबसे बड़ा रीज़न समझते थे और इसे सोसाइटी के लिए एक खतरा मानते थे। ही वंस सेड द ओनली गुड इज़ नॉलेज एंड द ओनली ईवल इज़ इग्नोरेंस। इसलिए सोक्रेटिस हमेशा सोसाइटी के स्टेटस क्वो, बिलीफ सिस्टम पर क्वेश्चंस उठाते रहते और उन्हें ये फील कराते कि वो लोग सच से कितने अनजान हैं। इस लगातार क्वेश्चन पूछने और क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू उनके आंसर्स तक पहुंचने के होल प्रोसेस को सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। सोक्रेटिक मेथड एकेडमिक वर्ल्ड में सोक्रेटिस का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इसे क्रिटिकल डिस्कशन के रूप में इंग्लिश एंड लॉ क्लासेस में भी यूज़ किया जाता है। सोक्रेटिस ने एथेनियन पॉलिटिशियंस एंड सोशल एलीट्स को खुद के ट्रूथ एंड बिलीव्स पर क्वेश्चंस पूछने के लिए मजबूर किया। ऐसे ही सोक्रेटिस ने उन सभी को कई बार पब्लिक ह्यूमिलिएशन एंड एम्बैरेसमेंट फील कराई। इसके अलावा सोक्रेटिस को न्यूली फॉर्म्ड डेमोक्रेसी से चिढ़ थी। सोक्रेटिस डेमोक्रेसी से हेट करने लगे थे। उनका मानना था डेमोक्रेसी अल्टीमेटली एक टायरेंट को इलेक्ट करती है जिसे कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो फिलोसोफर किंग के आइडिया में बिलीव करते थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये सब कुछ एथेंस के लोगों को पसंद नहीं होगा और सोक्रेटिस तब तक वैसे भी बहुत बदनाम हो चुके थे। ऐसे ही 399 बीसी में
गॉड्स को ना मानने और अपनी बातों से एथेनियन लोगों को करप्ट करने के जुर्म में सोक्रेटिस को डेथ सेंटेंस दे दिया गया। सोक्रेटिस ने ज्यूरी के इस फैसले के अगेंस्ट कुछ ना बोलकर उसे एक्सेप्ट कर लिया। आज पीछे मुड़ के देखने पर पता चलता है कि सोक्रेटिस ने कितने लोगों के सोचने का तरीका बदल दिया। सोक्रेटिस के मेथड्स ने थ्रू आउट सेंचुरीज़ बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ को इंस्पायर किया, लाइक मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी और उससे क्रिटिसाइज़ किया। जैसे कि हम सब जानते हैं, सोक्रेटिस ने खुद अपने ओपिनियंस के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए उनकी फंडामेंटल टीचिंग्स एंड बायोग्राफिकल इवेंट्स के बारे में हिस्टोरियंस कई बार एक दूसरे से अग्री नहीं करते। फिर भी प्लेटो के डायलॉग्स सोक्रेटिस के बिलीफ सिस्टम एंड फिलॉसफी के बारे में एक एक्सटेंसिव व्यू प्रेजेंट करते हैं, जो किसी और की राइटिंग्स में देखने को नहीं मिलता। कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि वो सब प्लेटो के खुद के आइडियाज़ हैं, क्योंकि सोक्रेटिस ने कुछ लिखा ही नहीं। इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन आज तक चला आ रहा है कि सोक्रेटिस रियल में थे भी या सिर्फ प्लेटो के दिमाग में बनाया हुआ एक कैरेक्टर। जो भी हो, सोक्रेटिस की टीचिंग्स अपने आप में एक मिसाल हैं, लोगों को चीज़ों के बारे में सोचने और क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर करती हैं और एक वाइज इंसान बनने में हमारी मदद करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। इन फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।